अयोध्या में होने वाली 22 तारीख को श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अयोध्या में पूजा का कार्यक्रम शुरू हो गया है। इसी को लेकर आवास विकास कॉलोनी के सेक्टर 2 स्थित श्री राम जानकी आश्रम खाटू श्याम मंदिर पर अखंड रामायण पाठ का आयोजन हुआ, जिसमें सभी भक्तों ने रामायण पाठ कर भजन कीर्तन किया। वहीं पाठ के बाद विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। राजेश कुमार की रिपोर्ट। आज अखंड रामायण बैठाला है। भगवान श्री राम अभी अयोध्या के अंदर 500 साल के वनवास के बाद 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा हो रही है भगवान की, और ये दिन 500 साल बाद हमें आया है। इसके अंदर हजारों लाखों लोगों की अपना बलिदान देने के बाद हमें ये दिवस प्राप्त हुआ है। इस दिवस को ये कह सकते हैं कि एक भगवान श्री राम जब श्रीलंका को विजय प्राप्त करके आए थे तो दिवाली मनी थी। अब 500 वर्ष बाद अब दिवाली दूसरी है, और इसको भी हमें उसी दिव्य भव्य तरीके से दिवाली को मनाना है। जैसे दिवाली हमारे मनती है, ऐसे ही 22 तारीख को हम एक दूसरी दिवाली मनाएंगे। भगवान श्री राम के जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है उसको धूमधाम से मनाएंगे। उस दिन पूरे 12 बजे जैसे सीधा टेलीकास्ट है उसे हम देखेंगे। शाम को अपने घर पे जैसे दिवाली पर सज्जा करते हैं उसी तरह से सज्जा करके नहीं सज्जा करेंगे, दीप प्रज्वलित करेंगे, और जैसे दिवाली पे हम घर के सज्जा करते हैं ऐसे ही हम पूरे दिवाली की तरह से 22 तारीख को मनाएंगे। ऐसी ये प्रार्थना करते हुए अपनी वाणी को ब्राह्मण। प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है हिंदुस्तान में, और आज भी ऐसे कई लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं इसका। राहुल गांधी भी शामिल हैं उसमें। निमंत्रण उनके पास देने गए आपके लोग, उन्होंने नहीं स्वीकार किया, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उनमें कुछ सद्बुद्धि आनी चाहिए। शुरुआत के अंदर पहले पूरा जो विपक्ष है, एक जो सनातन का जो एक तरह से विरोधी है जी, अगर सनातन का विरोध देखना है तो शुरू में ही देखते हैं 1947 के अंदर जब देश को स्वतंत्रता मिली तो सरदार भाई पटेल ने अपना सोमनाथ का मंदिर बनाने के लिए जब प्रतिज्ञा की हम सोमनाथ का मंदिर बनाएंगे, तो उसका विरोध उस समय के पंडित प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उसका विरोध किया। वो प्रचलन वजह से चला आ रहा है। एक तरह से कह सकते हैं संविधान के अंदर आप धर्म की ना किसी विद्यालय में शिक्षा दे सकते हैं, ना गोकुल में शिक्षा दे सकते हैं, लेकिन मुस्लिम समुदाय को अपने धर्म की शिक्षा देने के लिए कहीं भी दे सकते हैं, मदरसे में दे सकते हैं, बच्चे में दे सकते हैं, कहीं भी दे सकते हैं, लेकिन अपना हिंदू सनातन का प्रचार हम कहीं नहीं कर सकते। अभी कांग्रेस ने तो यहाँ तक कहा कि भगवान राम का कोई अस्तित्व था ही नहीं, काल्पनिक है। और जब रामेश्वरम का जो मंदिर बना था वो बना, राम सेतु जो बना रामेश्वरम पे, उसको तोड़ने के लिए जो हल्फनामा दाखिल किया कांग्रेस ने, क्या उसे कहा कि ये है नहीं और इसको तोड़ देना चाहिए, ऐसी चीज़ों की कोई ज़रूरत तो नहीं है, ये सनातन के द्वारा जरूर बना है, लेकिन सनातन की तो कल्पना है। सनातन धर्म कोई ऐसा था ही नहीं, भगवान श्री राम ने थे ही नहीं, उनको वो नकारते रही। और राहुल गांधी कर रहे हैं क्या है? और वर्तमान में राहुल गांधी का भी कहना है मंदिर जब चुनाव आते हैं तो वो हर मंदिर में जाते हैं, जन उदाहरण करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जब भगवान श्री राम का मंदिर बनना है तो वो पहले कह रहे थे कि हमें निमंत्रण मिलेगा तो हम जाएंगे। जब सबको निमंत्रण मिल गया, सब पार्टियां कह रही थी कि निमंत्रण मिलेगा तो हम जाएंगे, लेकिन अब निमंत्रण मिल गया है तो पार्टियों के सुर बदलने लगे। सद्बुद्धि नहीं आ रही इन लोगों में, कोई सद्बुद्धि नहीं आ रही। बुद्धि और योगी दोनों तो एक तरह से तपस्वी हैं और साधक हैं, और ईश्वर ने उनको माध्यम बनाया है और प्रेरणा के स्रोत हैं, और उनको अपने परिवार के लिए तो कुछ नहीं करना है, पूरा भारत उनका परिवार है। और राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम रहे, हमारे तो दो ही मर्यादा, मतलब योगराज श्री कृष्ण और श्री राम, और दोनों ही यज्ञ करते थे। यहाँ भाई साहब श्री रामायण जी का अखंड पाठ हुआ था, उसका समापन पर प्रसाद वितरण हो रहा है जी। प्राण प्रतिष्ठा हो रही है राम जी की, उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये तो बड़ा अभूतपूर्व समय है, दिवस है। 500 साल की बाद में हमको जो मिला है ये उपहार पूरी मोदी जी के द्वारा, वो अविस्मरणीय है
और हमारे योगी जी के द्वारा इन्होंने बड़ा काम किया है। इनको इतिहास हमेशा याद रखेगा। क्या कहना चाहेंगे इंडिया वालों के लिए, हर आदमी के लिए, कि क्या करना चाहिए उसको उस दिन? हाँ, ये कहना चाहूँगा कि भारत का इतिहास करवट बदल रहा है और नई स्वतंत्रता ऐसे प्रधानमंत्री ऐसे मुख्यमंत्री हमारे बीच में आए हैं कि ये देश को बहुत ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। अपना स्वाभिमान गदगद हो जाएगा, पूर्ण स्वराज में। खाटू श्याम का मंदिर है, श्री राम जी का मंदिर है। हमारे यहाँ ये भंडारा वगैरह हर साल चलता है। ये जो है प्रोग्राम 15 जनवरी से शुरू होता है, जिसमें रामायण अखंड रामायण का पाठ किया जाता है और ये पाठ 2 दिन चलता है। 16 तक पाठ चलता है, 17 को भंडारा होता है। लेकिन इस समय अयोध्या में जो कार्यक्रम चल रहा है उसी उपलक्ष्य में, और हमें बहुत खुशी है कि हम जो है श्री राम के भक्ति में रमे हुए हैं और उन्हीं के जो है प्रोग्राम चलते रहते हैं। अयोध्या में जिस प्रकार से प्रोग्राम शुरू हुआ है ऐसे ही प्रोग्राम ये भी चलता रहेगा और 22 तक चलेगा, जब तक जो है प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी। क्यों हमारे मंदिर में ही श्री राम की जो है प्राण प्रतिष्ठा 17 जनवरी को हुई थी, तो ये भंडारा उसी में चलता है, हर साल चलता रहता है। भक्त आते रहते हैं, भंडारे चलते रहते हैं और हमें जो है बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि हमारे भारत देश में प्रभु राम का स्थापना और प्राण प्रतिष्ठा होगी। तो ये प्रोग्राम हमारा 22 तारीख तक चलता रहेगा और लगातार चल रहा है और चलता ही रहेगा। इसलिए जय श्री राम, जय श्री राम। प्राण प्रतिष्ठा हो रही है हिंदुस्तान में, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं हम। अरे साहब, लेकिन आज कुछ विरोधी ऐसे हैं जो आज भी बुराई कर रहे हैं, जैसे राहुल गांधी हैं, अखिलेश यादव हैं। तो इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे कुछ? देखो, ये तो जो है मानव है कि क्या सोचता है, क्या कहता है। मैं तो यही कहूँगा कि भगवान ने उनको जो इतनी बुद्धि नहीं दी है और बुद्धि दी है, तो मैं उनसे यही प्रार्थना करूँगा कि प्रभु राम का जो अनादर न करें, उनकी अवलोचना न करें। कम से कम ये तो देखें कि जो है मोदी जी जो करा रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जो करा रहे हैं, अच्छा ही करा रहे हैं। जो मंदिर इतनी वर्षों से बंद पड़ा हुआ था और वहाँ जो है बीजेपी ने जो भी कार्य किए हैं वो सभी भली प्रकार के किए हैं और ये कार्य जो है उन्होंने किया है, सराहनीय है। हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। तो उन्होंने हिंदुत्व के उपलक्ष्य में ये जो है प्राण प्रतिष्ठा कराई जा रही है और इसके लिए मैं भगवान से यही प्रार्थना करूँगा कि सभी भक्तजन इस प्रोग्राम से जुड़े रहें और प्रभु राम की शरण में जाएं, उनके दर्शन पाएं और अपना जीवन धन्य करें। जय श्री राम।